नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए तो गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारे न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है AWACS। AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो देखने फ्रेंड्स, एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है फ्रेंड्स AWACS का पूर्ण रूप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो फ्रेंड्स, फ्लॉपी ड्राइव एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक पूछा गया क्या है? तो चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया होता है। चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया होता है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में उपयोग होता है किसका? तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तो AC को DC में बदलने के लिए करते हैं रेक्टिफायर का प्रयोग। AC को DC में बदलने के लिए करते हैं रेक्टिफायर का प्रयोग। AC अल्टरनेट करंट, DC डायरेक्ट करंट होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है क्योंकि यह? स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा की सांस लेने में बाधा डालता है। क्योंकि यह लार्वा की सांस लेने में बाधा डालता है। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है कौन सी है? तो केवल बाइनरी संख्याएं हैं फ्रेंड्स, केवल बाइनरी संख्याएं हैं। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की वृहत्तम कोशिका है। मानव शरीर की वृहत्तम कोशिका है कौन सी है? तो स्नायु कोशिका है मानव शरीर की वृहत्तम कोशिका। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फ्रेंड्स, फैराडे का नियम लागू होता है विद्युत अपघटन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, ऊर्जा का इकाई होता है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? तो फ्रेंड्स, MT माइनस स्क्वायर होता है पृष्ठ तनाव की बीमा। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या होगा? एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा? तो फ्रेंड्स, देखना आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक है ना। एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल घट जाएगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया है कितनी होती है? फ्रेंड्स, 78 होती है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कितने केल्विन पर?
पारे का प्रतिरोध शून्य होता है कितने केल्विन पर? तो फ्रेंड्स याद रखना 4 केल्विन पर पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मेथनॉल को क्या कहते हैं? मेथनॉल को क्या कहते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स देखना वुड अल्कोहल भी कहते हैं, वुड अल्कोहल भी कहते हैं मेथनॉल को। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई क्या करनी पड़ेगी? साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स 4 गुना होनी चाहिए। साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई 4 गुनी होनी चाहिए। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है कितना? प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? तो फ्रेंड्स 0.6 मीटर पर सेकेंड होते हैं, 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मानक दाब क्या है? मानक दाब कितना होता है? तो फ्रेंड्स पारे का 760 मिलीमीटर होता है मानक दाब। पारे का 760 मिलीमीटर होता है मानक दाब। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप लोग कह देखना। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे मेरा निवेदन है फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। जो लोग यहाँ पर आज पहले बार आए फटाफट से ही सब्सक्राइब कर लेंगे गुरुकुल एकेडमी 2.0 को और ऑन कर लेंगे बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोज़ का फायदा उठाते रहे। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है फ्रेंड्स क्या होता है? देखना तरंग दैर्घ्य घटती हैं जब प्रकाश वायु में से कांच में जाता है तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती हैं? तो फ्रेंड्स अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती हैं ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स देखना समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है क्या है? तो हीलियम है सूर्य में नाभिकीय ईंधन। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स याद रखना अग्नाशय होती है द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना 6 मांसपेशियों के द्वारा नेत्र गोलक चालित होता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व पूछा गया है कौन सा है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन होता है सभी अम्लों में सबसे समान तत्व, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है ऑक्सीकरण को। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो फ्रेंड्स याद रखना अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। किसी साथी को किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आज की वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए तो गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार वीडियोज़ को फायदा उठाते रहे। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।